वेलकम बैक लर्नर्स। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जिसमें हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको समझा दिया था। आइए आज हम अपने थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन दी गए हैं, पहली बात आपने ये समझना है कि ये इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए, आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। देखिए, फर्स्ट कंडीशन थी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर तो ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है तब हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा दो और कंडीशन होती हैं। अब वो दो और कंडीशन कौन सी होती हैं, आपको याद रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। देखिए, हम लिख देते हैं a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस वाली कंडीशन के अंदर नो सॉल्यूशन होते हैं, यानी इस कंडीशन के अंदर लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपने ये ध्यान देना है कि हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन है a1/a2 b1/b2 की, वो अगर तो ये वाली है यूनिक सॉल्यूशन वाली, तब तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तब हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट और सेकंड को हमने चेक नहीं किया था, अंडरस्टूड उसके अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये है a1 और ये है a2। तो a1/a2 3/9 आ जाता है। आइए इसके अंदर हम समझते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। तो देखें, ये वाला है हमारे पास a1 और ये वाला है a2। तो यहाँ आप देख सकते हैं a1 है 3 और a2 है 9। तो अगर हम बात करें a1/a2 की, तो वो हमें मिलता है 3/9। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9, तो ये आ जाता है 1/3। उसी तरह अगर हम b1/b2 को चेक करें तो b1/b2 देखें, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा है ये है b1 और ये है हमारे पास b2, यानी b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3। तो हम अगर b1/b2 को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है b1/b2 इज़ इक्वल टू -1/-3। देखें, ये -3 है ना, माइनस से माइनस कट हो जाता है। अब आप देखिए कि a1/a2 की वैल्यू भी कितनी है, 1/3, और b1/b2 की वैल्यू भी कितनी है, 1/3। ऑब्वियसली ये कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं हो रही ना, यूनिक सॉल्यूशन वाली। और जब यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो ही नहीं रही है तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम बस यही लिखेंगे कि द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो यूनिक सॉल्यूशन। इस पेयर का कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।